हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल टैरोट बाय नव्या। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है करंटली आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, राइट नाउ में पार्टनर की एनर्जी क्या है आपको लेके, क्या वो फील कर रहे हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या रिश्ते, इस रिश्ते की एनर्जी अभी करंट में क्या है, ऑब्स्टिकल क्या आ रहे हैं आप दोनों के रिश्ते में, आपकी एनर्जी क्या है इस रिश्ते में, फ्यूचर नियर फ्यूचर क्या है इस रिश्ते में, और गाइडेंस क्या है। टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब भी देख रहे होंगे तभी आपसे रेजोनेट होगी। स्क्रीन पर डबल टैप कर रीडिंग से ज़रूर कनेक्ट हो जाएं। सब्सक्राइब करें चैनल को, फॉलो ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, आई एम ब्लेस्ड, आई एम लव, आई एम हैप्पी, आई एम वर्दी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम विद, मैं अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कमेंट में एनर्जी ज़रूर एक्सचेंज करें ताकि आपसे रीडिंग रेजोनेट हो पाए और आप इसे जब भी देखेंगे तभी आपसे रेजोनेट होगी। टाइमलेस रीडिंग है। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट में एनर्जी क्या है, इस रिश्ते की एनर्जी क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, डीप ब्रीथ, आराम से बैठ जाए और अपने पार्टनर का नाम, उनका चेहरा अपने मन में याद करें। उनके साथ जो भी आपके अच्छे मोमेंट्स हैं उनको याद करें। ये रीडिंग हर किसी के लिए है, कोई ऐसा नहीं है कि मेजर ज़ोडिएक साइन के लिए है या कुछ भी, हर राशियों के लिए ये रीडिंग है, हर किसी के लिए रीडिंग है। नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, करंटली आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है इस रिश्ते में, किसी भी कोई भी हर किसी के लिए रीडिंग है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं राइट नाउ में आपके रिश्ते की एनर्जी क्या है, क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है करंट में। ओके, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ करंट में आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी कन्फ्यूजन चल रही है, काफ़ी टेंशन चल रही है। बॉटम ऑफ द डेक लवर कार्ड भी आया है, तो आप दोनों किसी डिसीजंस पे नहीं पहुँच रहे हैं। आप दोनों लोगों के दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा है आप रिश्ते के लिए और आप एक दूसरे के लिए। ठीक है, करंट में आपके रिश्ते की सिचुएशन ऐसी भी बनी हुई है कि चीज़ें जो सही हैं वो भी आप नहीं देख पा रहे हैं और जो चीज़ नहीं है उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, पार्टनर की एनर्जी राइट नाउ में है कि वो इस टाइम पे करंटली बहुत ज़्यादा आउटसाइडर सा, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई आप उनको छोड़ के जा चुके हैं, आप उनके साथ अब नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह की कन्फ्यूजन चल रही है और ऐसा क्यों है यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बताएं, ऐसा क्यों सोच रहे हैं उनके पार्टनर। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है प्लीज़ बताइए। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 एंड 5, 4 के बाद 5 की एनर्जी आई है, विच मीन्स कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब इस रिश्ते में वो पैशन नहीं रहा है, वो इन्जॉयमेंट नहीं रही है, वो जॉय नहीं रहा है। जब आप एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, ठीक है, अब वो चीज़ उनको इस रिश्ते में इतनी फील नहीं हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके बिना खुश हो, आप उनके बिना अच्छे हो। ठीक है, आपको अब उनकी नीड नहीं है, उनको ऐसा फील हो रहा है राइट नाउ में। और ऐसा क्यों फील हो रहा है उनको? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि भाई अब आप बदल चुके हो। ठीक है, आपने पहले इस रिश्ते में बहुत काम किया है, आपने इस रिश्ते में बहुत चीज़ें दी हैं, इस रिश्ते में आपने हर संभव प्रयास किया है हर चीज़ देने के लिए। ठीक है, और इनकी चीज़ों को देखते हुए आपको ऐसा भी महसूस हुआ है कि आप बार बार उनको मैसेज करना, बार बार टेक्स्ट करना, बार बार आप इनको बोल रहे थे भाई बात करने के लिए, प्लीज़ बोल रहे हो। ठीक है, आप कह रहे हो कि भाई आपको उनसे बात करनी है, बट इन्होंने आपसे बात नहीं की, बट इन्होंने आपको इग्नोर किया, जानबूझ के इग्नोर किया है। इन्होंने आपसे जानबूझ के बोला है कि भाई इग्नोर। अब राइट नाउ में क्या हो गया है कि आपने इनको ना, अब आपने इनके साथ वही करना स्टार्ट कर दिया है जो इन्होंने किया है।
5 की एनर्जी आप देख सकते हैं, 5 पेंटिकल उनकी एनर्जी में आ रहा है और 5 पेंटिकल आपकी एनर्जी में भी आ रहा है, विच मीन्स के पहले जो इन्होंने आपके साथ किया है अब वही आप इनके साथ करना स्टार्ट कर रहे हो। जो इन्होंने आपके साथ पहले किया था कि भाई आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाना, आपको अकेला कर देना, आपसे दूर चले जाना, आपको आउटसाइडर बना देना, आपको इस तरह से कर देना कि भाई आप अकेले पड़ गए हो, आप अकेले रोए हो, आप अकेले टेंशन में रहे हो, बट इस इंसान ने आपके लिए आपका कुछ भी नहीं समझा। तो अब सेम चीज़ आप इनको मिरर कर रहे हो, वाइस वर्सा हो रहा है, मिररिंग हो रही है, आप समझ रहे हो, मिररिंग हो रही है। तभी राइट नाउ में ना एनर्जी रिश्ते की भी यही आई है कि लाइक कन्फ्यूजन क्रिएट कर देना, रियलिटी चेक ना मिलना, मिक्स सिग्नल देना रिश्ते में। जो पहले ये दे रहे थे अब वही आप कर रहे हो। अब आप ये चीज़ आप समझ रहे हो कि भाई ये इंसान ने जो मुझे छोड़ा है, अब इनको भी समझ में आना चाहिए कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है, ठीक है। और करंटली में ये पर्सन ना आपसे बहुत ज़्यादा ही दूर महसूस कर रहे हैं कि आप इनसे बहुत दूर जा रहे हो, आप इनको छोड़ रहे हो, आप इनके साथ अब नहीं रहना चाह रहे हो। और इस चीज़ का इनको रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं, मैं बिना बात किए नहीं रह सकता हूँ, मैं बिना इनके कम्युनिकेशन के नहीं रह सकता हूँ, ऐसे ही ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता है, ऐसे ही इस रिश्ते का एंड नहीं हो सकता है। अब इनके मन में ये चीज़ चल रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये मैंने क्या कर दिया, मैंने ये क्या किया। अब इनको वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है जब आप इनके साथ वो चीज़ कर रहे हो। और साथ में ही इनकी फीलिंग्स अगर मैं चेक करूं तो फीलिंग्स में भी स्टकनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो एनर्जी नहीं, अब वो चीज़ ना होता है ना कि इंसान ना बहुत टाइम तक चीज़ें कर रहा है बट सेम चीज़ अब उसको मिल रही है तो उसको लग रहा है कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों। अब वो क्यों वाली सिचुएशन में जाने लगे हैं, क्यों वाले सिचुएशन में अब उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं अब उतनी फ्रीली से वो इंसान मेरे बिना कैसे खुश रह सकता है। और अब आप भी फीलिंग्स में आपके भी है कि भाई आप उदास हो कि रिश्ता इतना अच्छा नहीं चल रहा है, रिश्ता इतना अच्छा बेटर क्यों नहीं हो रहा है, मैंने इस इंसान को खो दिया है। बट आपके दिमाग में है कि नहीं, ये चेंजेस आना ज़रूरी था आपके रिश्ते में, आप ऐसे रोते हुए नहीं बैठ सकते, आप कब तक रोते रहोगे भाई इस चीज़ के लिए। तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस रिश्ते के लिए इतना नहीं रोऊंगा जितना मैं रो चुका हूँ, जितना मैंने अकेलापन फील किया है, जितना मैं अकेली रह सकती थी, मैं रही। मैंने बहुत प्लीज़ बोला है इस पर्सन को, मैं इसको हर कंडीशन में पाना चाहती थी, हर कंडीशन में इसके साथ रहना चाहती थी, बट अब नहीं। अब आप ना, आपकी एनर्जी भी डिफरेंट आ रही है। अब आप खुद में खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। अब आप चाहते हो कि भाई मैं खुश रहूं, और आप खुश भी दिखा रहे हो। आप उनको एक्शन से, आपकी फ़ोटोज़ हो या फिर आप सोशल मीडिया पे कुछ भी डाल रहे हो, कुछ भी ऐसा पोस्ट कर रहे हो जिससे आपके पर्सन को लग रहा है कि भाई ये तो मेरे बिना खुश है। और उस चीज़ से उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है राइट नाउ में। उनकी एनर्जी ये भी आ रही है कि भाई उनको थोड़ा इस टाइम पे फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी दिख रहा है कि हो सकता है कि कैरियर में भी वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, कैरियर में भी उनका सब कुछ ख़राब चलने लगा, आप भी उनसे दूर जा रहे हो, आप भी उनके साथ नहीं रह पा रहे हो, आप भी जो आप उनकी हर चीज़ में मदद करते थे, अब आप नहीं हो तो उनका सब बिखर गया है। इस तरह से उनकी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। साथ में ही ऑब्स्टिकल भी आ रहा है कि हर परिस्थिति में जो इस रिश्ते में पहले आप दोनों साथ रहे हो, पहले आप दोनों ने जिस तरीके से, जिस पैशन के साथ में इस रिश्ते में किया था, ठीक है, हील हुए थे, ठीक है, वो चीज़ अब उतनी नहीं दिख रही है। क्योंकि पैशन की कमी हो जाना, सामने वाले की तरफ से पैशन की कमी हो जाना, अट्रैक्शन की कमी हो जाना, ठीक है, चीज़ें स्टक बहुत ज़्यादा हो गई हैं क्योंकि ना आप आगे बढ़ना चाह रहे हो अब ना वो, ठीक है, आप फुल स्टॉप लगा रहे हो, आप बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम दे रही है, ठीक है। और साथ में ही आपके पार्टनर की करंट में अगर वो काम करते हैं, अगर वो
जॉब करते हैं आपके पार्टनर, और अगर वो हाउस वाइफ भी हैं, अगर फीमेल हैं हाउस वाइफ हैं तो वो भी है, ठीक है, तो वो भी, उनका भी मन नहीं लग रहा है किसी काम में अपने घर में, ठीक है। हाउस में घर में ही रहती हैं, कोई काम भी नहीं करती हैं, तो उनका भी उनका मन नहीं लग रहा है, ठीक है। अब उनको ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ अच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूं, अब इस इंसान से मैं कैसे बात करूं, ये तो मुझे छोड़ के चला गया है, अब मैं क्या करूं, इस तरह की उनकी एनर्जी नज़र आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूवर्स को, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो हैं उनकी डीप हिडन थॉट्स क्या हैं इस टाइम पे अपने पार्टनर को लेके, मेरे व्यूवर्स को लेके। वो इस रिश्ते में ना स्टेबल होना चाह रहे हैं, वो फिर से रीयूनियन चाहते हैं, वो फिर से आपसे बात करना चाह रहे हैं। उनकी डीप हिडन फीलिंग्स, डीप हिडन टेंशन्स यहीं पर यही दिख रहे हैं कि भाई वो आपसे बात करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि भाई वो आपके बिना नहीं रह सकते, आपकी ब्यूटी से वो बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्ट होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई रिलेशनशिप में नहीं रहना है, इट्स ओके, बट हम फ्रेंड तो रह ही सकते हैं। वो आपके फ्रेंड बनना चाह रहे हैं अब, क्योंकि रिलेशनशिप में वो उतना नहीं दे पा रहे हैं आपको, या फिर अब उनको ऐसा लग रहा है कि आप रिलेशनशिप में अगेन नहीं आओगे, तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि भाई हम दोस्त ही रहें तो वो बेटर है, ये मुझे दोस्त ही बना लें अपना तो अच्छा है। तो अब इस तरह की उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। साथ में ही वो चाहते हैं कि भाई आप उनको फॉरगिव कर दो, उनको माफ़ कर दो। उन्होंने जो कुछ भी किया है, उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है, आप उनको माफ़ कर दो, आप उनको उस चीज़ को जाने दो, लेट गो कर दो और उनको माफ़ी दे दो। अब इस तरह की उनकी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। वो माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, अपनी गलतियों का, आपके साथ जो बिहेवियर किया है उन्होंने, उस चीज़ का वो रिग्रेट करते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, बट उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप उनको माफ़ करोगे या नहीं करोगे। वहीं पे मैं आपकी एनर्जी देखूं तो आपकी एनर्जी भी है अभी थोड़ी कि नहीं भाई मैं तो नहीं करूँगी माफ़, मैं तो नहीं करूँगा माफ़, इन्होंने जो मेरे साथ किया है। या थोड़ा अभी करंट में ना आप जानबूझ के चीज़ों को कर रहे हो ख़राब, और आप ये भी चाहते हो कि भाई मैं कब तक इस रिश्ते में, कब तक करूँ, कब तक, है ना। तो वो वाली एनर्जी आपकी यहाँ पर नज़र आ रही है। मेरे व्यूअर्स की डीप हिडन फीलिंग्स क्या है? ओम एन जी, भाई आप तो इस टाइम पे बिल्कुल ही कठोर बने बैठे हुए हो भाई, बिल्कुल कठोर बने बैठे हुए हो। चीज़ों को लेट गो तो कर रहे हो, बट खुद की कंडीशंस पे आप अब कंडीशंस लगा रहे हो इस रिश्ते में कि भाई फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी आप हो। आपने इनको पहले जो दिया है, आपने इनके लिए जो कुछ भी किया है, बट राइट नाउ में आप वो सब चीज़ छोड़ के अब अपने आप को देख रहे हो कि भाई आप क्या चाहते हो, आप क्या करना चाह रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे अब नज़र आ रही है, ठीक है। तो आप दोनों की एनर्जी है। ऑब्स्टिकल मैंने आपको बताया है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक हैं, पैशन नहीं है, हाँ रिश्ते में कोई भी झुकना नहीं चाह रहा है, ना आप झुकना चाह रहे हो अभी, ना वो। उनके अंदर रिग्रेट तो है, बट उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनके सामने झुक जाओ, बट आप तो भाई अक्कड़ में खड़े हो कि मैं तो नहीं झुकूँगी, मैं अपने आप को चुनूँगी या चुनूँगा। अब इस तरह की आपकी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। साथ में ही आने वाले नियर फ्यूचर में समय बदलता हुआ दिख रहा है, रिश्ते में एनर्जी बदलती हुई दिख रही है, जज्बात बदलते हुए दिख रहे हैं। जो भी डिस्ट्रैक्शन अभी आप दोनों के बीच में आ रहा है नियर फ्यूचर में, वो ख़त्म होते हुए दिख रहा है, ठीक है। समय थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, चेंजेस आ रहे हैं। जो भी अभी आपकी सेपरेशन की, कन्फ्यूजन की, मिसअंडरस्टैंडिंग की, क्लियरिटी ना होना रिश्ते में, और जानबूझ के चीज़ों को उलझाए रखना, अभी जो चीज़ आप लोगों की एनर्जी दिख रही है वो आने वाले नियर फ्यूचर विद इन 1 to 2 मंथ में चीज़ें आपकी सॉल्व होती हुई दिख रही हैं, रिश्ते में हीलिंग आती हुई दिख रही है, रिश्ते में चीज़ें नॉर्मल होती हुई दिख रही हैं। साथ में ही थोड़ा ग्राउंडेड, थोड़ा इमोशंस आते हुए नज़र आ रहे हैं, जो अब भी करंट में ना
बहुत ज़्यादा सेपरेशन, बहुत ज़्यादा आउटसाइडर वाली एनर्जी जो यहाँ पे अभी नज़र आ रही है, वो चीज़ ख़त्म होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। साथ में ही यहाँ पे एक नई शुरुआत, क्योंकि यहाँ पे फूल की एनर्जी आ रही है, तो एक नई शुरुआत होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। आप दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत, एक नई जर्नी स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। बिकॉज 10 and 1 आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 10 कंप्लीशन, यहाँ पे 1 स्टार्टिंग एंड क्वीन ऑफ कप्स, विच मीन्स कि कुछ साइकिल जो अभी आपके रिश्ते में चल रही है कन्फ्यूजन वाली, वो साइकिल ख़त्म होके हीलिंग आएगी, रिश्ते में नई शुरुआत होगी। रिश्ते में थोड़े जो कभी केयरलेस बने हो आप दोनों, वो आप भी और वो भी, मैं उनका अकेला नहीं बोलूँगी, बिकॉज आपकी भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि आप जानबूझ के चीज़ें ख़राब कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप बिल्कुल ही रॉन्ग हो, नहीं, आप 70% राइट हो। बट कभी कभी हम, अगर आप रिश्ता बचाना चाहते हैं तो आपको बात भूलनी ज़रूरी है। अगर आप बात नहीं भूल सकते तो आप रिश्ता भूल सकते हो, राइट। तभी आप वो वाली कंडीशन में खड़े हो मेरे व्यूअर्स, है ना। तो अब भी आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप क्या चुन रहे हो। तो शांतिपूर्वक चीज़ों को देखें, समझें, सोचें, तभी जाके आपका फ्यूचर इस तरह का होगा नियर फ्यूचर में कि चीज़ें आपकी ठीक होंगी, है ना। गाइडेंस के लिए भी यहाँ पे सिंपल सा आ रहा है कि आपको सब कुछ पता है, आपके पार्टनर भी जानते हैं कि क्या चीज़ें हैं। मेन चीज़ है कि अभी आप थोड़ा वेट करो, अभी जल्दी मत करो, हड़बड़ी मत करो किसी भी चीज़ के लिए। किसी भी चीज़ का डिसीज़न मत लो कि भाई ख़त्म करना है तो कर ही दिया, मैं नहीं मानूंगी या मैं नहीं मानूंगा, इस तरह की चीज़ें अभी मत करो। अभी थोड़ा रुको, वेट करो, सिचुएशन को अपने नज़रिया बदलने की कोशिश करो, तो नज़ारा भी बदल जाएगा आपका, है ना। तो नज़रिया बदलो कि क्या ऐसा है जो आप रिश्ते में चेंजेस ला सकते हो, या आप अगर इस रिश्ते में रूल करना चाह रहे हो, आप रिश्ते में चाह रहे हो कि आपकी चले, तो आप उस तरह से कैसे चीज़ों को, क्या आप इस रिश्ते में हर वो चीज़ कर सकते हो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रिश्ते की होनी चाहिए, वो आप ले सकते हो। तो हर तरीके से चीज़ों को देखो, समझो, जानो, है ना। तो ये चीज़ ज़रूर दिखाई दे रही है कि आप ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि आप देखें, पहले समझें कि क्या है ना। तो ये गाइडेंस ज़रूर आई है आपके लिए, ठीक है। और अगर जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, तो हम उनकी चेक कर लेते हैं कि आने वाले टाइम में कॉल मैसेज आने के चांसेस हैं अभी पार्टनर के या नहीं, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। अभी तो थोड़ा आ रहा है कि 1-2 वीक तक थोड़ा अभी वो रहेंगे अपनी चीज़ों में, बट हाँ जल्द ही कॉल करेंगे आपको। विदिन 2-3 वीक के बाद आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, वो आपसे बातचीत होगी उनकी। अभी जो वो चीज़ों को समझने की कोशिश करें, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई आपको ऑफ़र देंगे तो आप बातचीत तो नहीं करोगे, उनसे बातचीत करना मुश्किल है। तो अभी उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ आप बातचीत करोगे, ठीक है, आपसे बातचीत होगी और आप उनका ऑफ़र एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। तो आप थोड़ा ना क्लियरिटी के साथ रहना। तो उनके कॉल मैसेज आने के चांसेस हैं विदिन 2 to 3 वीक्स में, और वो आपसे बातचीत ज़रूर करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।